आगे बढ़ेंगे और खबर रांची से, जहां पर एडिशनल कमिश्नर के आवास पर सीबीआई की रेड देखने को मिली। जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर के आवास पर रेड डाली गई है। एडिशनल कमिश्नर से 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। 100 करोड़ रुपए के जीएसटी रिफंड मामले में यह कार्रवाई, तो वहीं 100 ग्राम के सोने के 7 गोल्ड समेत कई दस्तावेज इस दौरान बरामद किए गए। एडिशनल कमिश्नर से जहां एक और 6 घंटे तक इसको लेकर के पूछताछ हुई है। 100 करोड़ रुपए के जीएसटी रिफंड मामले में यह कार्रवाई, 100 ग्राम के सोने के साथ गोल्ड समेत कई यहां पर कह सकते हैं सामान बरामद हुए हैं। जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर के आवास पर यह रेड, और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज बने हुए हैं। देखिए, कोशिश करेंगे कि उनसे अपडेट ले और ये आखिर पूरा मामला क्या है ये समझने की ये कोशिश। जहां 100 ग्राम सोने के 7 सिक्के बरामद हुए हैं। एडिशनल कमिश्नर के आवास पर सीबीआई की रेड, जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर के आवास पर यह रेड हुई है। 6 घंटे तक ये पूछताछ है और हमारे संवाददाता सूरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, एडिशनल कमिश्नर के यहाँ रेड होना आखिर अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई, और इस दौरान बताया जा रहा है कि कई सामान भी बरामद हुआ है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं सीबीआई की बड़ी कार्रवाई है। लॉ नगरी जमशेदपुर के खासकर हम बात करें तो बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज के जो एडिशनल कमिश्नर है उनके घर पर लगातार घंटों छापेमारी हुई, और छापेमारी के दौरान तकरीबन जो एडिशनल कमिश्नर है रणविजय कुमार, उनसे 6 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान कई तरह के जानकारियां सीबीआई को हाथ लगे हैं, और इसके बाद सीबीआई की जो रेड हुई थी, उस रेड में 100 करोड़ रुपए के जो जीएसटी का जो रिफंड फंड का मामला है, उससे ये कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के दौरान 100 ग्राम के सोने के 7 गोल्ड बार बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज हुए हैं, और जो फोन कॉल्स के जो नंबर्स है वो भी सीबीआई ने बरामद किए हैं, और लगातार पूछताछ हुई है। और पूछताछ के दौरान अब तक जितने भी उन फोन कॉल से बातचीत हुई है एक दूसरे से, उसकी सीडीआर भी निकालने की बात कही जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि 100 करोड़ के जो जीएसटी रिफंड का जो मामला है, उससे एक बड़ी कार्रवाई आप कर सकते हैं कि सीबीआई ने जमशेदपुर से बिष्टुपुर में किया है। बिल्कुल, एक और देखिए, आपने जिक्र किया कि मोबाइल फोन को भी टैप और सीडीआर निकाली जा रही है, और ऐसे में जितना बड़ा ये घोटाला है अकेले तो नहीं किया जा सकता, और अब कहीं ना कहीं जब सीडीआर निकाला जा रहा है तो कई और नाम भी अब सामने आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल एडिशनल कमिश्नर रणविजय के साथ साथ कुल 30 के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है, और ये घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए की बताई जा रही है हमको। यानी कहता है कि बड़ा घोटाला है, और बड़े घोटाले को लेकर सीबीआई ने कार्रवाई की है। तो रणविजय के साथ कुल 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। फिलहाल जो फर्जी एक्सपर्ट बिल दिखाकर जिस तरह से जीएसटी रिफंड लिया गया है, उस फर्जी बिल को भी सीबीआई ने बरामद किए हैं, और तमाम एक एक बिंदुओं पर वो पूछताछ कर रही है। और खासकर इस मामले में अगर हम बात करें तो सीबीआई ने इस मामले में पटना और पूर्णिया में 2 ठिकानों समेत जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में भी छापेमारी की है, तलाशी ली है। और सीबीआई को ऐसे कई अहम दस्तावेज, जैसा हमने आपको जिक्र किया कि 100 ग्राम के सोने के 7 गोल्ड बार मिले हैं, और ऐसे कई प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है वो मिले हैं, लेन देन के जो कागजात है वो मिले हैं। फिर मोबाइल से जो एक मोबाइल जो इस्तेमाल किए गए, और उस मोबाइल को भी सीबीआई ने बरामद किया है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं कि जीएसटी घोटाले में सीबीआई ने की है, और रणविजय समेत कुल 30 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी कार्रवाई जरूर, और ऐसे में अब देखना होगा और क्या कुछ नाम इसमें अब सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया भी कि डीवीआर निकाली जा रही है, कॉल डिटेल चेक की जा रही है, तो अब देखना होगा आखिर और क्या क्या नाम सामने आते हैं। अपने हमारे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर झारखंड की बात करेंगे। और